वक्फ जायदादों के उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी देने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। गुज़िश्ता पार्लियामेंट इजलास में मरकज ने वक्फ तरमीमी कानून साल 2025 मंजूर किया था, जिसके तहत वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई है। इस मोहलत में तोसी का मुतालबा करते हुए मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। ताहम पीर को होने वाली समाअत में अदालत ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह पर मुश्तमिल बेंच ने वादा किया है कि दरख्वास्त गुजार अगर कोई रिलीफ चाहते हो तो उन्हें साल 2025 के तरमीमी कानून के मुताबिक बराह रास्त वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू करना चाहिए। बेंच ने बताया है कि उन्हें सरकारी तौर पर इत्तला मिली है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर है। अलबत्ता दरख्वास्त गुजार ट्रिब्यूनल से रुजू करके मुद्दत में तोसीक की इजाजत ले सकते हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका इख्तियार किया कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और डिजिटलाइजेशन के अमल में तकनीकी रुकावटें पेश आ रही है और ट्रिब्यूनल के उन मसाइल की समाअत तक 6 दिसंबर की मोहलत खत्म हो जाएगी। उसके बावजूद अदालत ने उन दलाइल को कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर हकीकी तकनीकी मसाइल का सामना हो तो मुतालिका दरख्वास्त गुजार ट्रिब्यूनल से मोहलत में तोसी की दरख्वास्त कर सकता है और अगर ट्रिब्यूनल तोसी मंजूर करे तो नई मोहलत का 6 माह का दौरानिया उन्हीं के लिए शुमार किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की है। पीर की रोज अत्तापुर के इलाके एम्बियंस फोर्ट के करीब कई गैर मजाज इमारतों को निशाना बनाया गया। गैर कानूनी तजावुजात जैसे बगैर इजाजत बनाई गई मंजिलें और सेटबैक रोल्स की खिलाफ वर्जी करने वाली तामीरात को मस्मार कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इस ऑपरेशन की क़ियादत GHMC के टाउन प्लानिंग हुक्काम ने की। राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र रेड्डी ने वादे किया है कि सर्कल के हदूद में जो भी तामीर बगैर इजाजत की जाएगी उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही और इंहदाम का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों से अपील की गई है कि वो कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करें। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के बंगारीगड्डा ग्राम पंचायत इंतखाबात में सरपंच की नशिस्त को हैरान कुन तौर पर नीलाम किया गया और ये ओहदा 73 लाख रुपए में मोहम्मद समीना कासिम ने हासिल कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नशिस्त के लिए इब्तिदा में 11 उम्मीदवारों ने नामजदगियां दाखिल की थी। ताहम बाद में गाँव में कनका दुर्गा मंदिर की तामीर और मजमूई तरक्की के नाम पर ओहदे को इत्तेफाक राय से मुंतखब करने का फैसला किया गया, जिसके बाद सरपंच की कुर्सी नीलामी के लिए रखी गई। नीलामी में सबसे ज्यादा रकम पेश करने वाली उम्मीदवार समीना कासिम को सरपंच मुंतखब किया गया, जबकि बाकी उम्मीदवारों ने बाकायदा तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करते हुए नामजदगियां वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की। इस तरह बंगारीगड्डा ग्राम पंचायत को बाज़ाब्ता तौर पर मुत्तफ़िक़ा करार दिए जाने का ऐलान तवक्को है। तेलंगाना में दितवा तूफान के ज़ेर असर सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया और घने बादल छाए रहने की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की इत्तलात मौसूल हुई है। माहिरीन मौसमियात ने दर्जे हरारत में इस गैर मामूली कमी की वजह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साहिल पर सरगर्म तूफान को करार दिया। महकमा मौसमियात के एक साइंसदान ने बताया है कि बादलों की ये चादरें दिन के वक्त की तमाज़त को महदूद कर रही है और रात के वक्त दर्जे हरारत को गिरने दे रही है। हुक्काम ने मजीद कहा है कि बादल नमी को अंदरूनी इलाकों की तरफ खींच रहे हैं। यही वजह है कि शहर में सुबह के वक्त बूंदाबांदी और मुत्तसिल अदला में हल्की बारिश देखी गई है। ऑनलाइन बेटिंग एप्स पर जाया होने वाले 15 लाख रुपए के कर्ज की वजह से हैदराबाद में एक 24 साल कैब ड्राइवर ने कर ली खुदकुशी। ड्राइवर की शनाख्त पी साई के तौर पर हुई है, जो उपल में रहता था और यादाद्री भुवनगिर जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक साई गुज़िश्ता 2 साल से ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था। उसने सट्टेबाजी जारी रखने के लिए दोस्तों और रिश्तेदारों से बड़ी रकम उधार ली थी। टैक्सी ड्राइवर ने मुबैना तौर पर कुछ बैंकों से ज़ाती कर्ज भी लिया था। दबाव बढ़ते ही साई ने अपनी रिहाइशगाह पर कीड़ेमार दवा पी ली। उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। उपल पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। फुटबॉल के अदीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस माह की 13 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। मेसी हैदराबाद पहुंचकर उपल स्टेडियम में एक दोस्ताना नुमाइशी मैच में हिस्सा लेंगे। अहम बात यह है कि इस मैच में मेसी के साथ वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी भी खेलेंगे। मेसी के साथ मैच की तैयारी के लिए वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने गुज़िश्ता रात फुटबॉल की प्रैक्टिस की। रविंद्र रेड्डी ने 2 साला अवामी हुकूमत के जश्न पर सेक्रेटेरिएट में जायजा इजलास के बाद MCHRD पहुंचकर 1 घंटे तक फुटबॉल की प्रैक्टिस की। मेसी और रविंद्र रेड्डी के दरमियान होने वाले दोस्ताना फुटबॉल मैच का आगाज दोनों के अपने मखसूस जर्सी नंबरों 10 और 9 के साथ होगा।
हैदराबाद में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई। ये हादसा इतवार की रात काचीगुड़ा अंबरपेट फ्लाईओवर पर 6 नंबर जंक्शन के करीब पेश आया। यानी शाहिदीन के मुताबिक बाइक सवार तेजी से अंबरपेट की तरफ जा रहा था। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फ्लाईओवर के दरमियान बने डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बाइक सवार और उसकी मोटरसाइकिल दोनों फ्लाईओवर से नीचे जा गिरे। नीचे सड़क पर गिरते ही बाइक सवार को शदीद चोटें आई जिसके बाइस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसे के वक्त वहां मौजूद राहगीरों ने ये मंजर देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी और एम्बुलेंस को तलब किया। कुछ ही देर में पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन बदकिस्मती से तिब्बी अमले ने बताया है कि बाइक सवार पहले ही जाँ बहक हो चुका है। मोटरसाइकिल को भी हादसे के बाद बुरी तरह तबाह हालत में देखा गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इस हादसे ने इलाके में खौफ और अफसोस की फिजा पैदा कर दी और लोग तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से मुताल्लिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने सरमाई इजलास में गुटखा और पान मसाले की सनत पर कड़ी नजर रखने के लिए एक बड़ा बिल पेश करने वाली है। बताया जा रहा है कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल साल 2025 पेश करने वाली है। इसका मकसद सेहत और कौमी सलामती के अखराजात पर होने वाले खर्च के लिए इजाफी वसाइल हासिल करना है। इस बिल के जरिए हुकूमत गुटखा, पान मसाला और दीगर तंबाकू मसनूआत पर भारी भरकम सेस लगाएगी ताकि सेहत और सलामती से मुतालिक अखराजात के लिए इजाफी रेवेन्यू हासिल किया जा सके। बिल की सबसे अहम शक ये है कि सेस असल पैदावारी हजम की बजाय मशीन की ज्यादा से ज्यादा पैदावारी सलाहियत की बुनियाद पर लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ख्वाह फैक्ट्री कम मैन्युफैक्चरिंग करे या ज्यादा, सेस की रकम का तयन मशीन की सलाहियत से तय किया जाएगा। नए कानून के तहत तमाम मैन्युफैक्चरर्स को जरूरी तौर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर माह पैदावार और सेस की पूरी मालूमात के साथ माहाना रिटर्न जमा करना लाजमी होगा। सरकारी ऑफिसर किसी भी वक्त फैक्ट्री का मुआयना, जांच और ऑडिट कर सकेंगे। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 5 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा का इल्तिजाम है। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां एक खातून गलत इंजेक्शन लगाने के बाद कोमा में चली गई और अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। ये वाकया फिल्मनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े ओयू कॉलोनी के एक खानगी क्लिनिक में पेश आया। वाकये के बाद खातून के भाई ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा खातून डॉक्टर मरियम सैयद हाफिज जो पेशे से डेंटिस्ट हैं, 22 नवंबर को पेट दर्द की शिकायत के साथ क्लिनिक गई थी। उनके भाई सैयद हाफिज की शिकायत के मुताबिक क्लिनिक के डॉक्टर अहमद आसिरी ने मरियम को मोनोसेफ का इंजेक्शन लगा दिया। हालांकि अहले खाना ने डॉक्टर को पहले ही बता दिया था कि मरियम को एमोक्सिलिन और पेंसिलिन जैसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है। इंजेक्शन लगाने के फौरन बाद मरियम की जिल्द पर लाली हो गई और एलर्जी के दीगर संगीन अलामत जाहिर होने लगे। शिकायत में यह भी बताया गया है कि अलामत बिगड़ता देखकर डॉक्टरों ने उन्हें एक और इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद मरियम को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इल्जाम के मुताबिक डॉक्टर ने न तो CPR दिया और न ही फौरी इमरजेंसी इलाज किया, बल्कि मरीदा को एक दूसरे खानगी अस्पताल गचीबौली मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मेडचल मलकाजगिरी जिले के बच्चूपली में एक खुशगवार मंजर देखने को मिला जब दर्जनों बच्चों ने हाइड्रा का शुक्रिया अदा करने के लिए एक रैली निकाली। काकतिया कॉलोनी में 600 गज और 1500 गज के 2 पार्क्स को महफूज रखने के बाद मुकामी रिहायशियों ने इस रैली का एहतमाम किया। बच्चे हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए भरपूर जोश के साथ हाइड्रा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गलियों में मार्च करते रहे। उनका कहना था कि पार्क्स बच जाने से वो दोबारा खेलने और दौड़ने का मौका हासिल कर सकेंगे। बच्चों ने बताया है कि ये पार्क्स न सिर्फ खेल कूद के लिए अहम है बल्कि मोहल्ले के लिए ताज़ा हवा का जरिया भी है। उन्होंने कहा कि वो अब पार्क्स में पौधे लगाएंगे और उन्हें साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग साल 2047 दस्तावेज की तैयारी के लिए रियासती उदरा और अहदेदारों को 2 दिसंबर तक कतई रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के सिलसिले में रियासती उदरा और आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती उदरा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा, वी श्रीहरि, जूपल्ली कृष्णाराव, पुनम प्रभाकर, डी श्रीधर बाबू, दामोदर नरसिम्हा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, ए लक्ष्मण कुमार के अलावा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने 2 दिसंबर की शाम तक तेलंगाना राइजिंग डॉक्यूमेंट की तैयारी और हुकूमत को पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 3 और 4 दिसंबर को तमाम महकमेजात की जानिब से पेश की गई तजावीज का चीफ सेक्रेटरी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला के दफ्तर के अहदेदार जायजा लेते हुए जरूरी तमीमात करेंगे। 6 दिसंबर की शाम तक तेलंगाना राइजिंग विजन साल 2047 डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर ग्लोबल समिट का दावतनामा जारी किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और कायदे अपोजिशन राहुल गांधी को समिट में मदऊ किया जा रहा है। वज़ीर आला शख्सी तौर पर उन दोनों से बात करते हुए दावतनामा हवाले करेंगे।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के पेश नजर 1 दिसंबर से अदला के दौरे का मंसूबा बनाया है। 6 रोजा दौरे के प्रोग्राम को खतियत दी गई है, जिसके तहत वज़ीर आला 6 अदला के किसी और असेंबली हल्के का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला 6 अदला में आम जलसों से खिताब करते हुए 2 बरसों में हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ कराएंगे। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 7 दिसंबर को हलफ लिया था और वज़ीर आला 2 साला कारकर्दगी आवाम के दरमियान पेश करते हुए पंचायत राज और दीगर मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं।